Hi Vichamari, very warm welcome to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. So NTA का एक official notice जो है वो आ चुका है. देखिए बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस चल रहे थे इसके अराउंड कि डेट सिटी की कब आनी है, क्या है, एडमिट कार्ड का क्या सीन है, आगे आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे. कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई तो किया था बट फॉर सम रीज़न वो ड्राफ्ट में चला गया था, उनका क्या होने वाला है. बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस इसके अराउंड आ रहे थे पर हम लोगों ने आपको कहा था, किया था एक वादा कि जब तक एनटीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग ये स्पेक्यूलेशंस आप तक नहीं पहुंचाएंगे, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे. इसीलिए जैसे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जो कि आया है एनटीए की साइट पे बाय द वे, तो वो जैसे ही आया तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं आपके लिए. आप देखेंगे नंबर 2 जो है, अभी तो ये नंबर 2 अगर आपको देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम. अगर हम इसको खोल लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पब्लिक नोटिस जो 30 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है. अब देखते हैं इस नोटिस के अंदर एग्जैक्टली है क्या क्या चीजों का मेरे को ख्याल रखना है. सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड जो है वो सारे प्रॉब्लम जो आपके यहाँ सॉल्व होने वाले हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट कराने वाली है 21 मई 2023 ऑनवर्ड. सीबीटी में पूरे के पूरे देश के अंदर 24 सिटीज, देश के बाहर भी. अब यार एक स्पेक्यूलेशन जो यहाँ पर आता है, जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बोला भी था कि पिछले साल हमने एक पैटर्न नोटिस किया था कि एनटीए बहुत श्योर था अबाउट इट्स डेट बट कहीं ना कहीं उसे बाकी डेट्स को भी काम में लेना पड़ा था क्योंकि रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा थे कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था. एंड इसी को देख के हम लोगों ने ये एंटिसिपेट किया था कि शायद इस साल भी इन रिजर्व डेट्स को एनटीए यूज करेगा. पर एनटीए ने ये स्पेक्यूलेशंस को कुछ हद तक क्लियर कर दिया है अपने पहले ही पैराग्राफ में ये कहकर कि 21 मई से ये शुरू होने वाला है. तो सीयूईटी 21 मई से शुरू होने वाला है, ये फिर उन्होंने रिपीट कर दिया. रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से खुले थे 12 मार्च तक और उसके बाद में 30 मार्च तक फिर से खुले थे. करेक्शन फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई थी 1 से 3 अप्रैल तक. मोरओवर एप्लीकेशन विंडो को फिर से खोला गया था 3 दिन के लिए 9 से 11 अप्रैल तक. अब यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन हैव आल्सो बीन रिसीव फ्रॉम कैंडिडेट्स दैट दे कुड नॉट कंफर्म देयर चेंजेस. मान लीजिए वो ऐड नहीं कर पाए, रिमूव नहीं कर पाए या चेंज नहीं कर पाए इन द टेस्ट पेपर इंक्लूडिंग एडिंग ऑफ द कोर्स यूनिवर्सिटीज थ्रू ओटीपी. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिचेस की वजह से वो ये चीज नहीं कर पाए थे. And there are about 14,000 candidates whose applications are in draft as they could not confirm their changes through OTP. 14,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ था, 14,000 बच्चों की एप्लीकेशन ड्राफ्ट में चले गए थे क्योंकि वो कंफर्म नहीं हो रहे थे ओटीपी से. Now, in order to ensure that these candidates should not be left out, it has been decided to open the window for updating. तो अभी ये जो बच्चे हैं ये लेफ्ट आउट ना हो जाएं, इस वजह से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए विंडो ओपन की जा रही है. आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आपके टेस्ट पेपर्स, आप कोर्सेज ऐड कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो. पर ये आपके 2 दिन के लिए है, आज विच इज 1 मई और कल विच इज 2 मई. अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती की थी और मैंने आस्क मी एनीथिंग लगाया था स्पेशल क्लास पे और वहां पर भी आप लोग आए थे और मैंने ये चीज बोला था. देखिए आप लैंग्वेज को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के जैसे लेकर नहीं चल सकते हैं. लैंग्वेज इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. आपको लैंग्वेज चूज करना ही पड़ेगा और उसके अंदर इंग्लिश चूज करना पड़ेगा ताकि आप ऑलमोस्ट सारे की सारी यूनिवर्सिटीज का जो भी एक कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है वो पूरा कर पाए. तो सबसे पहले तो अगर आपने लैंग्वेज को ऑप्शन में डाल दिया दैट मीन्स लैंग्वेज चूज नहीं की है तो कर लीजिए. जो सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ करना चाहिए. दूसरा, जो बच्चे अभी 2 ही डोमेन लेकर चले हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने डोमेन तो 3-4 लिए हुए हैं पर वो उनके क्लास 12th के नहीं है, वो ये चीज जरूर इंश्योर कर ले कि उनके जितने भी उन्होंने डोमेन सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर कम से कम नहीं भी तो 3 जो सब्जेक्ट हैं वो क्लास 12th के होने चाहिए. कम से कम 3 सब्जेक्ट क्लास 12th के होने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर तुमने 4 डोमेन सेलेक्ट कर लिए और उनमें से मान लेते हैं कि तुम्हारा 1 या 2 ही डोमेन था जो क्लास 12th का है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा एडमिशन. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके पास में 3 डोमेन होने चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज को लेकर रिजिड है कि वो जो 3 डोमेन है वो क्लास 12th के अंदर भी आपके पास होने चाहिए.
तो इस वजह से आप वहां पे अटक जाएंगे अच्छा स्कोर करने के बावजूद। तो हैंड टू हैंड ऐसा डोमेन ऐड कर लीजिए या डोमेन्स ऐड कर लीजिए जो क्लास 12th के हैं। इसकी एडिशन के अंदर अगर आप यहाँ पर स्ट्रीम चेंज करने का सोच रहे हैं, डोमेन्स को लेकर डाइसी हैं, तो जीटी ऐड कर लीजिए, क्योंकि जीटी जो है वो डोमेन्स का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास 3 डोमेन्स नहीं होते हैं तो आप जीटी भी ले सकते हो उसके प्लेस पे। तो इसीलिए जीटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकेस जीटी में ज्यादा बढ़िया नंबर आ गए तो हम वो भी सबमिट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो ये कुछ चेंजेस आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिए। जहां पर मैं कोर्सेज की बात करती हूँ, बेसिकली आपके टेस्ट पेपर्स की बात करती हूँ। एज फार एज कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड, मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग एनी ऑप्शंस। आप कोई भी ऑप्शन छोड़ नहीं रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि केवल 2 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर सकती हूँ, 3 ही यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर सकती हूँ। सेलेक्ट एज मेनी एज यू कैन, और इतने सारे कोर्सेज जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका स्कोप बहुत वाइड हो एंड आप कहीं पर भी अच्छे कोर्सेज सेलेक्ट कर पाओ थ्रू आउट आपके देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। एनीवे, ये देख लीजिए, द ऑप्शन फॉर चूजिंग मोर सब्जेक्ट्स, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन और ऑटोनॉमस कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो बी अवेलेबल ड्यूरिंग द A4 पीरियड टू द कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ना तो सिर्फ उन 14,000 लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका पूरा ये ड्राफ्ट में अटक गया था, बट ये उन बच्चों के लिए भी है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर चुके थे और उनसे ये गलती हो चुकी थी। तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बचाव का काम हो चुका है। The candidates who have already selected 10 subjects or tests can also replace or remove their earlier chosen subject test in this duration. अगर 10 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए थे, आप यहाँ से कुछ आपको जो नहीं अच्छे लग रहे हैं उन्हें रिमूव करके और बाकी के सब्जेक्ट्स भी जरूर ऐड कर सकते हैं। तो आप एक बार बिल्कुल इसे रिव्यू जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्जेक्ट्स को बढ़ा घटा रहे हैं, मतलब अगर आप बढ़ा रहे हैं और आपको बेंचमार्क क्रॉस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अप टू 3 सब्जेक्ट से आप अप टू 7 वाले में जा रहे हैं तो एडिशनल फीस लगेगी, अप टू 7 से अप टू 10 में जा रहे हैं तो भी एडिशनल फीस लगेगी। However, additional fee if applicable for selecting more subjects tests will be paid by candidates. Candidates may note that fee once paid will not be refunded. Okay? अच्छा, अभी यहाँ पर आगे देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि अब आपको आगे का क्या स्केड्यूल ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। आपकी जो सिटी की स्पेक्यूलेशन सब कर रहे थे 30 तारीख को आएगा आगे शाम तक आने वाला है, ये वो जो था वो अभी एकदम खत्म हो चुका है। इन्होंने अपना पूरा चुप्पी तोड़ दिया और कह दिया भाई 14 में ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 14 मई तक इंतजार करना है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो एक्चुअल डेट है आपका एग्जामिनेशन का, उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो इसके बीच में जितने भी स्पेक्यूलेशन आ रहे होंगे, प्लीज वहां अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आपको अभी ये श्योरिटी हो गया है 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड मिलना है। ओके, ऑलराइट। लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग दोज एडेड रिसेंटली आर एनक्लोज्ड। आपको नीचे और यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी। कोई भी डिफिकल्टी हो यू कैन रीच आउट टू NTA। बाकी सब कुछ आपको समर्थ पे मिल जाएगा। ये देख लीजिए, देयर इज अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। इन केस आपने कोई यूनिवर्सिटी यहाँ से मिस कर दी है, आप प्लीज फिर से चेक कर लीजिए और उन यूनिवर्सिटीज को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देयर इज अ टोटल ऑफ और अभी यूनिवर्सिटीज ऐड होती ही जा रही हैं और खूब सारी यूनिवर्सिटीज ऐड हो गई हैं, 200 पार कर चुकी हैं। देख लीजिए क्या बढ़िया लिस्ट NTA ने निकाली हुई है। ओह वाह, 250 यूनिवर्सिटी, 250 यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही हैं। इन 250 यूनिवर्सिटीज में से कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपने मिस कर दी है, आपको पता नहीं था कि वो CUET के अंदर है, तो आप प्लीज ये वाला जो पब्लिक नोटिस है इसे जरूर चेक कीजिए और इसे चेक करके उसे फिल कर दीजिए अपने फॉर्म के अंदर, और उसके जो भी आपका कोर्स है उसको भी फिल कर दीजिए। सो दिस इज द ऑफिशियल अपडेट। अब जब तक आपका बाकी अभी 14 मई तक आपको कुछ भी किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगाना, ना सिटी का कुछ अनाउंसमेंट है और ना ही आपका एडमिट कार्ड का कुछ भी है। तो 14 मई तक एकदम जम के पढ़ाई करो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, रिविजन लगने लग जाओ, रिविजन लगाने लग जाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ, एंड इसके साथ साथ में मॉक पेपर्स को भी इंक्लूड कर दो क्योंकि हम मई में आ चुके हैं। एक और चीज आपको बता रही हूँ कि अब अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। और ये सच में ग्रेट है क्योंकि अगर आप हमेशा से एक्सपीरियंस करना चाहते थे अनअकैडमी प्लस, बट फॉर सम रीजन आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, देन दिस इज द टाइम फॉर यू, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है
फ्री प्लस फॉर एवरीवन। दैट मीन्स आप एब्सोल्युटली फ्री प्लस में एंट्री ले सकते हैं, आप प्लस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारे कमाल के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, बी इट रेज अ हैंड, डाउट्स पूछना, रेगुलर क्लासेस, एवरीथिंग। फटाफट से चेकआउट करो लिंक जो मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से फटाफट से SDC 18 की मदद से कर लो एनरोल, और वहां से आ जाओ और सीधा प्लस पे आ जाओ और पढ़ो हमारे साथ में, क्रैक करो CUET। याद रखना कि ये द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल जो है ये ज्यादा टाइम तक आपके लिए ओपन नहीं है, इसकी लास्ट डेट 3rd मई है। तो तब तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो आप अनअकैडमी प्लस को एक्सपीरियंस कर पाओगे, प्रीमियम फीचर्स को एक्सपीरियंस कर पाओगे फॉर 7 डेज। तो 7 डेज के लिए आप उसे फील कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चलिए आप जल्दी से आ जाइए वहां पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।